Hey guys, welcome back to another video lecture on Archbinance. As you guys can see on the screen, we are going to start with the rabbit's digestive system. अब बहुत सारे लोग SEM 2 के वीडियोस पूछ रहे भाई, so let me tell you, SEM 2 का Unit 1 completely it is already uploaded on the YouTube channel. Apart from that, Unit 2, Unit 3, Unit 4 से important जो आंसर्स रहते हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं. अब बच्चे कुछ आंसर्स अपन डिस्कस करने वाले हैं और कोई तो बोला था SEM 4 Unit 4 से स्टार्ट करो. So that is the reason why we are going to discuss rabbit's digestive system in today's video. Alright, अब rabbit का digestive system, rabbit का ही छोड़ो, कौन सा भी digestive system अगर आप पढ़ रहे बचपन से पढ़ लेते हुए आ रहे कि उन लोगों के पास एलिमेंट्री कैनाल रहता, स्टार्ट माउथ से होता है एंड इन से रहता. ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स विल हैव सिमिलर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बस थोड़े कुछ चेंजेस रहते हैं वो आपको याद करना रहता है. अब रैबिट का जैसे कि आज आप याद करने वाले हैं. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट अस गेट इनटू द वीडियो. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता माउथ से, एंड होता इनस में लॉन्ग कॉइल ट्यूब रहती, वो अपन हर जानवर में पढ़ते. ठीक है, बीच में दूसरे चीज़ें भी आते, वही अपन एलिमेंट्री कैनाल के अंडर पढ़ने वाले हैं. अब रही बात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, वो क्या है भाई, ऐसे ग्लैंड्स रहते हैं जो कुछ चीज़ें सेक्रेट करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नथिंग बट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ऑलराइट, उसके बारे में अपन अलग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, एज यू कैन सी इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड्स इनटू एनस, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. अब यहाँ पे माउथ के बाद दूसरी चीज़ें क्या क्या आते हैं भाई. माउथ के बाद आता बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद आता फैरिंग्स. यहाँ डायग्राम में वो सब मेंशन नहीं है, बट फैरिंग्स ओपन होता इनटू द ईसोफेगस. यहाँ पे आप लेबलिंग देख सकते हैं कि फैरिंग्स इज गेटिंग ओपन इनटू द ईसोफेगस. दिस लॉन्ग ट्यूब हियर इज ईसोफेगस. तो जो भी खाना खाते हैं पहले माउथ, ओरल कैविटी, then pharynx, then it will reach the esophagus. Once it reaches the esophagus, esophagus से कहाँ पे जाता है, उन्हें स्टमक में जाता है. अब स्टमक के भी डिफरेंट रीजन्स रहते हैं, जैसे कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन, फंडिक रीजन, वो पढ़ेंगे अपन आगे. ठीक है, अब स्टमक में खाना आने के बाद फिर उन्हें किस में जाता है, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डिफरेंट रीजन्स रहते हैं, जैसे डिओडेनम, जेजुनम, आइलियम. ये अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा यू शेप स्ट्रक्चर, ये हो गया डिओडेनम. आगे का ये जो भी है जेजुनम, आगे का है आइलियम. ठीक है, अब इन लोग ओपन होते इनटू सीकम. सीकम किस में हेल्प करता है भाई, सेल्यूलोज डाइजेशन में सीकम हेल्प करता है. यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी आपको देखने को मिल जाती. दिस स्ट्रक्चर हियर इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अब इन्हें किस में ओपन होता है, इट ओपन्स इनटू कोलॉन. कोलॉन एज इन लार्ज इंटेस्टाइन्स. लार्ज इंटेस्टाइन्स को अपन डिवाइड कर देते हैं इनटू कोलॉन एंड रेक्टम. कोलॉन के बाद रेक्टम में ओपन होता है, एंड रेक्टम में अगर आप देखें तो रेक्टम का थोड़ा बीडेड अपीयरेंस है इधर. ठीक है, ये बीडेड अपीयरेंस क्यों है, बिकॉज उसके अंदर फीकल पैलेट्स प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, इसलिए रेक्टम का अपीयरेंस वैसा रहता है. इवेंचुअली इट ओपन्स इनटू एनस. एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता. तो एक के बाद एक ये सब चीज़ों के बारे में ही अपन पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस मूव अहेड. पहले अपन बात करेंगे माउथ के बारे में. ठीक है, अब आप देखे होंगे भाई रैबिट का माउथ ट्रांसफर स्लिट रहती. अब उसके पास लिप्स भी रहते. एक बार देख लो, ये ट्रांसफर स्लिट लाइक अपर्चर रहता है एट द टिप ऑफ द स्नाउट. स्नाउट के टिप पे ऐसा एक स्लिट रहती माउथ. ठीक है, माउथ के पास क्या रहते, लिप्स रहते. एक लिप नहीं रहता, दो लिप्स रहते, अपर लिप एंड लोअर लिप. राइट, तो लिप्स कैसे है, मस्कुलर है, सॉफ्ट है, फ्लैशी है, एंड दे आर मूवेबल. ऑब्वियसली भाई मूवेबल लिप्स रहते. अब ये लिप्स आउटर सरफेस अगर आप देखें इट इज कवर्ड विथ हेयरी स्किन. इनर साइड अगर आप देखें इट इज कवर्ड विथ म्यूकस एपिथेलियम. राइट, अपर लिप को अगर आप देखें यू विल सी अ क्लेफ्ट. दैट क्लेफ्ट विल रीच टिल द नॉस्ट्रिल्स. तो उन्हें लिप्स, अपर लिप से नॉस्ट्रिल तक एक क्लेफ्ट रहती, जिसकी वजह से ना ऐसा थोड़ा सा उठावा रहता भाई उन लोगों का मुंह, जिसकी वजह से इवन दो उन लोगों का माउथ बंद रहता, उनके सामने के दो दांता दिखते हैं. जैसे आप छोटे बच्चों में सामने के दो दांता दिखे तो खरगोश दिख रहा बोलते. क्यों बोलते भाई, क्योंकि खरगोश के दांता मुंह बंद है तो भी सामने के दो दिख के आते. इंसिजर्स जो रहते सामने के दो ऐसा कुछ करके दिख के आते उनके इंसिजर्स. तो अपर लिप के पास वो क्लेफ्ट रहने की वजह से उनके वो दांत दिखते. सो व्हाट इज रिटन हियर, अपर इंसिजर्स रिमेन एक्सपोज्ड इवन व्हेन द माउथ इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ दिस क्लेफ्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है भाई, वेस्टिब्यूल है. वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज बेसिकली अ नैरो स्पेस बिटवीन द टीथ, बिटवीन द लिप्स, चीक एंड टीथ. ठीक है, अब इन्हें लाइंड है विद म्यूकस एपिथेलियम. वेस्टिब्यूल के आगे क्या है भाई, बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी को अपन क्या बोल देते हैं, ओरल कैविटी. ओरल कैविटी को अगर आप देखें तो उसके रूफ में आपको दिख जाता पैलेट, फ्लोर में आपको दिख जाता टीथ, एंड लेटरल साइड्स में आपको दिख जाता सराउंडिंग में टीथ ऑन ईदर साइड्स ऑफ द टंग. राइट, अब फर्स्ट अपन बात करेंगे अबाउट द रूफ, जिसको अपन पैलेट बोल देते हैं. एंटीरियर साइड अगर आप देखें तो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हार्ड पैलेट बोलते हैं. एंड वही अगर आप पैलेट के पोस्टीरियर साइड देखें तो सॉफ्ट रहता है, तो उसको सॉफ्ट पैलेट बोल देते हैं. अब फर्स्ट विल टॉक अबाउट द हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट के एंटीरियर रीजन में अगर आप देखें आपको डक्ट्स दिखते हैं, जिसको नेसोपैलेटाइन डक्ट्स बोलते हैं. अब ये नेसोपैलेटाइन डक्ट्स किस में हेल्प करते हैं भाई, इट विल हेल्प इन कनेक्टिंग द माउथ एंड द नेसल कैविटी. अपार्ट फ्रॉम दैट नेसोपैलेटाइन डक्ट्स के पास सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको जेकब्सन ऑर्गन बोलते हैं. और ये जेकब्सन ऑर्गन किस में हेल्प करता, इट विल हेल्प द रैबिट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ
फूड. दैट वाज ऑल अबाउट हार्ड पैलेट. अब सॉफ्ट पैलेट, नाम में समझ में आ रहा, सॉफ्ट है, बोन्स वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट रहते, तो नो बोन सपोर्ट रहता एंड इट हैज़ कनेक्टिव टिश्यूज. नेक्स्ट क्या है भाई, अपन क्या बोले, फ्लोर इज मेड अप ऑफ टंग. टंग किस में हेल्प करती, जबान, जीभ जिसको बोलते. इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. सिंपल काम है टंग का. अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टिंग में भी हेल्प करता है. डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड रहती टंग, उतना डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्या है भाई, टीथ. टीथ क्या है, डिफरेंट टीथ्स दिख जाते हैं इसमें. फर्स्ट तो है थीको, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटेशन देखने को मिलता है आपको रैबिट में. फर्स्ट है थीकोडॉन डेंटेशन. थीकोडॉन डेंटेशन से आपका क्या मतलब है भाई, इट बेसिकली मीन्स दैट द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉबर. मतलब जबड़े में अंदर सॉकेट्स में धसे हुए हैं इनके दांत, तो उसको सच टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज थीकोडॉन डेंटेशन. नेक्स्ट है डिफ्योडॉन डेंटेशन. डिफ्योडॉन मतलब क्या, थोड़े लोग डिफ्योडॉन बोलते, थोड़े लोग डाइफायोडॉन बोलते हैं. आपको समझ में आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिफ्योडॉन का क्या मतलब है भाई, इट बेसिकली मीन्स पूरे लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ दिखते. 2 सेट्स ऑफ टीथ मतलब पहले जो जब बेबी रैबिट्स रहते या फिर बच्चों में भी, अपन इंसानों में भी 2 सेट्स ऑफ टीथ दिखते. डिफ्योडॉन कंडीशन बोलते हैं उसको. स्टार्टिंग में जो दांत रहते हैं उसको मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ बोलते हैं, राइट. वो मिल्क टीथ टूटने के बाद जो नेक्स्ट दांत आते हैं उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं. वो टूटने के बाद फिर और सेट ऑफ दांत नहीं आता. तो लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ रहते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो सच टाइप ऑफ डेंटेशन जहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टीथ रहते हैं उसको डिफ्योडॉन डेंटेशन बोलते हैं. तीसरा है हेटेरोडॉन डेंटेशन. हेटेरोडॉन डेंटेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट रहते हैं. जैसे अपन बोलते हैं इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अगर प्रेजेंट है उसको हेटेरोडॉन डेंटेशन बोलते हैं. तो रैबिट के पास थीकोडॉन, डिफ्योडॉन, हेटेरोडॉन डेंटेशन आपको देखने को मिलता. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है भाई, इट इज शॉर्ट नैरो चेंबर. अब ये शॉर्ट नैरो चेंबर तो अपन बोल दे रहे हैं, बट यहाँ पे जो अपना सॉफ्ट पैलेट रहता है उन्हें फेरिंग्स को इनकम्प्लीट डिविजन्स में डिवाइड करता है. मतलब क्लियर कट डिविजन्स नहीं रहते, इनकम्प्लीट डिविजन्स रहते, जिसकी वजह से फेरिंग्स को अपन 3 इनकम्प्लीट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली नेसोफेरिंग्स, ओसोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. इवेंचुअली दिस फेरिंग्स विल ओपन इनटू ईसोफेगस. अब ये ईसोफेगस क्या है, आप डायग्राम में देखें, इट इज अ लॉन्ग नैरो इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब. आउटर और इनर लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं. आउटर लेयर जो उसका प्रेजेंट रहता है इट इज मेड अप ऑफ थिन फाइबरस लेयर, और इनर लेयर आपको मसल लेयर का दिख जाता है. एंड ये मसल्स भी 2 टाइप के रहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स. अब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो रहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. तो जो भी खाना आता है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की वजह से, मतलब सर्कुलर मसल्स भी हेल्प करते हैं, बट मेनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स विल हेल्प इन पुशिंग द फूड आगे की तरफ, फॉरवर्ड. ठीक है. अब ये ईसोफेगस किस में ओपन हो रहा भाई, स्टमक में ओपन हो रहा. अब स्टमक के डिफरेंट रीजन्स रहते हैं भाई. एंटीरियर रीजन जो रहता है उसको कार्डियक रीजन बोल देते हैं. पोस्टीरियर रीजन जो रहता है, यहाँ पे डायग्राम में देखो आप, ये एंटीरियर रीजन कार्डियक रीजन, पोस्टीरियर रीजन पाइलोरिक रीजन, इन दोनों के बीच का रीजन फंडिक रीजन. ठीक है. कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक एंड फंडिक रीजन. अब ये ईसोफेगस जो ओपन हो रहा, लेट अस लुक एट द डायग्राम वेट. अब ये ईसोफेगस जो यहाँ पे ओपन हो रहा, उन्हें कार्डियक रीजन में ओपन हो रहा, राइट. यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट रहता जिसको कार्डियक वाल्व बोलते हैं. गेस, जस्ट अ सेकेंड, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर वाल्व. तो यहाँ पे वो वाल्व किस में हेल्प करता, ये वाल्व हेल्प करता एक बार खाना अंदर आने के बाद बैक फ्लो नहीं होने देता भाई. वाल्व क्या है, ओपन होता जब ईसोफेगस से खाना आ रहा पेट में, स्टमक में. अब स्टमक से वापस ईसोफेगस में नहीं जाना बोल के यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट रहता जो वाल्व क्लोज हो जाता, सो दैट द फूड डजंट मूव इनटू द रिवर्स डायरेक्शन. ऑलराइट, क्लियर. तो यहाँ पे ईसोफेगस ओपन हो रहा इनटू द स्टमक, वहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर वाल्व बोलते हैं. इट प्रिवेंट्स रिगर्गिटेशन ऑफ द फूड. एंटीरियर रीजन को कार्डियक स्टमक बोल देते, पोस्टीरियर रीजन को पाइलोरिक स्टमक बोल देते. अब पाइलोरिक स्टमक विल ओपन इनटू द डिओडिनम, वहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट रहता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर वाल्व बोल देते. आई होप दिस इज क्लियर. अब पाइलोरिक स्फिंक्टर वाल्व किस में हेल्प करता है भाई, सेम, इट विल प्रिवेंट रिगर्गिटेशन. तो बेसिकली जो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वो वापस से स्टमक में नहीं आना बोल के दैट वाल्व विल हेल्प, उन्हें क्लोज हो जाता है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर वाल्व. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ रीजन कॉल्ड फंडिक रीजन बिटवीन द सी, मतलब कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक. ऑलराइट. नेक्स्ट खाना कहाँ चल जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चल जाता. स्मॉल इंटेस्टाइन्स अगर आप देखें, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल. फर्स्ट अपन फिर 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते, डिओडिनम, जेजुनम एंड आइलम. डिओडिनम की अगर आप बात करें, इट इज अ यू शेप लूप. यू शेप लूप को अगेन फिर अपन डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे देखो डायग्राम में, so this part here, just follow the pointer, this is the duodenum, this region is the duodenum. अब duodenum को अगर आप देखें तो ये duodenum को आगे अपन 3 रीजन में फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग डिवाइड कर सकते हैं इनटू. ये देखो खाना ऐसा डिसेंडिंग तरफ आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द duodenum, फिर ये ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ द duodenum, और ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ द duodenum. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, 3 लिम्स है, डिसेंडिंग लिम्ब, ट्रांसवर्स लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. पैंक्रियाटिक डक्ट
पैंक्रियाज कन से पैंक्रियाटिक डक्ट आती, लिवर कन से बाइल डक्ट आती, तो ये डक्ट जो ओपन होते इन लोग पैंक्रियाटिक डक्ट विल ओपन इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द डिओडिनम. प्लीज रिमेंबर दिस, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है इट विल ओपन इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द डिओडिनम, वेयरएज द बाइल डक्ट ओपन इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब. नेक्स्ट है जेजुनम एंड आइलम. इन दोनों को एक साथ इसीलिए लिखे बिकॉज क्लियर कट डिवीजन अपन नहीं कर सकते कि इधर से जेजुनम स्टार्ट होता इधर से आइलम स्टार्ट होता, तो एक साथ पढ़ना, बट इन दोनों अलग अलग है. डिओडिनम विल ओपन इनटू जेजुनम, जेजुनम विल इवेंचुअली ओपन इनटू आइलम. तो यहाँ पे क्या है, बोथ आर लॉन्ग एंड ग्रेटली कॉइल्ड. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, विलाई बोल देते हैं. अब विलाई किस में हेल्प करते हैं भाई, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन. अब मेनली देखो डाइजेशन का काम क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का रहता, और ये सिंपल फॉर्म जो कन्वर्ट हो गए वो ऐसे ही नहीं रहते ना, उसको बॉडी अब्जॉर्ब करती. तो अब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया रहता वो इंक्रीज करता अपना विलाई, और चीज़ों को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता. आइलम का डिस्टल एंड को अगर आप देखें थोड़ा सा एक्सपैंडेड रहता है, जिसको अपन सैक्युलस रोटोंडस बोल देते. तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये आइलियम है, आइलियम का डिस्टल एंड इज थोड़ा सा सूजा हुआ, जिसको अपन बोल देते हैं सैक्युलस रोटोंडस. इवेंचुअली दिस विल ओपन इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सीकम. सीकम क्या है, इट इज लॉन्ग वाइड थिन वॉल्ड ट्यूब, टर्मिनेट्स इन नैरो थिक वॉल्ड ब्लाइंड ट्यूब, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो यहाँ पे डायग्राम में फिर आप देख सकते हैं कि सीकम है, सीकम एंड किस में हो रहा भाई, यहाँ पे ब्लाइंड ट्यूब में ओपन हो रहा, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं. यहाँ पे इनके पास ना थोड़े क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया रहते, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, जो कि प्लांट सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करते. सो प्लांट सेल्यूलोज इट इज डाइजेस्टेड इन द सीकम. नेक्स्ट है भाई लार्ज इंटेस्टाइन्स. लार्ज इंटेस्टाइन्स के फिर दो रीजन्स रहते, कोलॉन एंड रेक्टम. कोलॉन को भी अगेन विल डिवाइड इंटू असेंडिंग लिम्ब, ट्रांसवर्स लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब, और ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है. रेक्टम को अगर आप देखें इट विल बी 70 सेंटीमीटर लॉन्ग. बीडेड अपीयरेंस रहता है, जो अपन डिस्कस करें. द बीडेड अपीयरेंस is because of the fecal pellets present inside the rectum. Eventually it will open into anus present at the base of the tail, and जो भी undigested food रहता है that comes out through anus. So that was all about the alimentary canal. Next अपन पढ़ने वाले हैं about the digestive glands. अब digestive glands में भी देखो क्या क्या present रहते हैं, mucus glands, सलाइवरी ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास. तो म्यूकस ग्लैंड्स जैसे नाम में ही समझ में आ रहा है, ये डायग्राम में ग्लैंड्स प्रेजेंट है. मेनली आप यहाँ पे लिवर और पैंक्रियास देख सकते हैं. बाकी के जो म्यूकस ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ ये डायग्राम में नहीं बताए. ठीक है, तो म्यूकस ग्लैंड्स किस में हेल्प करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं. कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल को लाइन करके रहते हैं म्यूकस ग्लैंड्स. तो म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम, अबंडेंट इन वेस्टिब्यूल, सेक्रेट म्यूकस. अब ये म्यूकस किस में हेल्प करता है भाई, मॉइस्चर एंड ल्यूब्रिकेट द फूड, हेल्प इन स्वैलोइंग. नेक्स्ट क्या है भाई, सलाइवरी ग्लैंड्स है. अब सलाइवरी ग्लैंड्स के 4 पेड्स रहते हैं इनके पास, और इन लोग किस में हेल्प करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि सलाइवा सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं. और ये सलाइवा किस में हेल्प करता है भाई, सलाइवा में थोड़े एंजाइम्स रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं अगेन, एंड फूड को अच्छे से थरली मिक्स करने में हेल्प करते हैं टू फॉर्म बोलस, राइट. तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस सलाइवा. 4 पेड्स रहते हैं, पैरेटेड ग्लैंड्स, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर या फिर सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. तो पैरेटेड ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एक तो पैरेटेड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट रहते हैं 4 पेड्स में, और इन लोग कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिन्ना. ये याद रखना भाई. इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, दे आर प्रेजेंट बिलो द ऑर्बिट्स. सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इनर साइड ऑफ द एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ. एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट रहते हैं, बिलो द टंग. किधर प्रेजेंट रहते हैं, बिलो द टंग. सो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, नाम से समझ जाना, आपके स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस में हेल्प करते हैं, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस में हेल्प करते हैं. अगेन दीज सेक्रीशंस विल हेल्प इन डाइजेशन. तो म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, लॉन्ग रहते, ट्यूबुलर रहते गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी रहते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स अगेन किस में हेल्प करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस जिसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, वो सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं. उन लोग भी म्यूकस लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लिवर की अगर अपन बात करें, लिवर इज ऑल्सो अ लार्ज ग्लैंडुलर ऑर्गन. 5 लोब्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 3 लेफ्ट में रहते, 2 राइट में रहते. ये आप क्लियरली यहाँ डायग्राम में देख सकते. तो ये प्लीज फॉलो द पॉइंट है, ये जो दिख रहा दिस कंप्लीट थिंग इज लिवर हियर. लिवर क्या बोले अपन, 5 लोब से बने हुआ रहता है, 3 ऑन द लेफ्ट साइड, 2 ऑन द राइट साइड. तो लेफ्ट साइड के क्या क्या दिख रहे हैं, देखो ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट सेंट्रल लोब, प्लीज फॉलो द पॉइंटर, दिस इज द लेफ्ट सेंट्रल लोब, आपको यहाँ लेबलिंग में दिख रहा होगा. फिर ये नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट लेटरल लोब ऑफ द लिवर, एंड एक और लेफ्ट लोब रहता है जिसको स्पाइजीलियन लिवर लोब बोल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट राइट साइड के लोब अगर आप देखें तो एक सिस्टिक लोब रहता है, कॉर्डेट लोब.
कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर एंड राइट सेंट्रल लोब ऑफ द लिवर। तो ये जो 2 लोब्स है राइट साइड में आ रही, ठीक है। एंड यहाँ पे लिवर के पास एक गाल ब्लैडर भी प्रेजेंट रहता, ऑल राइट। गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकल के आ रही उसको बोल देते भाई सिस्टिक डक्ट, ऑल राइट। गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकल के आ रही दैट इज नथिंग बट द सिस्टिक डक्ट। एंड ये जो लिवर कन से डक्ट आती, दिस डक्ट हियर इज कॉल्ड एज द हेपेटिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके बना लेते कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट अपन बोले कहाँ पे ओपन होती, इन्हें ओपन होती इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द डिओडेनम, कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट अगर आप पैंक्रियास की बात करें, ये रहे पैंक्रियास। पैंक्रियास की ये छोटी सी डक्ट दिख रही, दिस इज कॉल्ड एज द पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट इफ यू सी वो कहाँ पे ओपन हो रही, ये पूरा डिओडेनम है, राइट। डिओडेनम के असेंडिंग लिम्ब में पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही, ऑल राइट। दिस इज क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट लिवर फर्स्ट। गाल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट रहती, लिवर की हेपेटिक डक्ट रहती, दोनों के डक्ट कॉमन बाइल डक्ट बनाते, डिओडेनम के डिसेंडिंग पार्ट में इन लोग ओपन होते। नेक्स्ट पैंक्रियास क्या है, इरेगुलर शेप रहता पैंक्रियास का, पिंकिश ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते। पैंक्रियाटिक डक्ट जो है इट विल ओपन इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द डिओडेनम, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, जिसको एक्टिनाई बोल देते हैं। अब ये एक्टिनाई के जो सेल्स रहते हैं इन लोग पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब पैंक्रियाटिक जूस विल अगेन कंटेन एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स लाइक लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो प्रेजेंट रहते इन बिटवीन एक्टिनाई। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस में हेल्प करते हैं, एंडोक्राइन एक्टिंग रहती है इन लोगों की, एंडोक्राइनल मोड ऑन रहता है इन लोगों का, जहाँ पे इन लोग हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं इंसुलिन, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता, ऑल राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच विल हेल्प इन डाइजेशन। नाउ मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, के डाइजेशन ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो रहा। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जो डाइजेशन का काम रहता है ये मेन इंपॉर्टेंट तो ये रहता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो अपन इंटेक कर रहे हैं, अपन मतलब रैबिट जो इंटेक कर रहा उसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट। और जो सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुए वो इजीली बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती, राइट। तो फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता भाई बकल कैविटी में। बकल कैविटी में कैसे स्टार्ट होता, अपन क्या बोले, सलाइवा करने एंजाइम्स रहते जो एक्ट करते ऑन स्टार्च को कन्वर्ट करते into maltose and dextrin। तो यहाँ पे कौन से एंजाइम्स है दैट सलाइवा कंटेन्स, म्यूसिन एंड टाइलिन, एंड टाइलिन विल बी एक्टिव एट द pH of 7, ठीक है। तो जब खाना अपन मुंह में लेते, मतलब रैबिट मुंह में लेता, इट विल गेट मिक्सड विद द हेल्प ऑफ टंग विद द सलाइवा, एंड द सलाइवा में जो एंजाइम रहता इट विल स्टार्ट इट्स एक्शन, तो स्टार्च को कन्वर्ट करता इंटू maltose एंड डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट है जो भी खाना रहता है फैरिंग्स में मूव होता है, देन ईसोफेगस, देन इवेंचुअली इट विल रीच द स्टमक का हार्मोन रहता है गैस्ट्रिन, स्टमक विल सेक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन विच विल इवेंचुअली हेल्प secretion of the gastric juice। अब ये gastric juice किस में हेल्प करता भाई, पहले तो अच्छे से चर्निंग मूवमेंट से फूड से मिक्स हो गया, फूड को कन्वर्ट कर लेता काइम में। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस्ट्रिक जूस विल कंटेन डिफरेंट थिंग्स सच एज म्यूकस, HCl, रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो डाइजेशन में अगेन हेल्प करते। अब जो भी फूड है फ्रॉम द स्टमक इट विल पास इनटू द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स करने आप लोगों को याद होगा पैंक्रियाटिक डक्ट से सेक्रीशन सारे, बाइल डक्ट से सेक्रीशन सारे, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स के खुद के सेक्रीशन रहते। तो पहले अपन बात करेंगे डिओडेनम सेक्रेटिन सेक्रेट करता, सेक्रेटिन विल अगेन एक्ट ऑन पैंक्रियाज एंड लिवर। लिवर का क्या रहता, बाइल जूस रहता, बाइल जूस सेक्रेट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता। बाइल जूस में क्या क्या रहता, वाटर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स रहते, बाइल पिगमेंट्स सच एज बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। बट यहाँ पे डाइजेशन के लिए एंजाइम्स अवेलेबल नहीं रहते, सो दे विल बी नो एंजाइम्स अवेलेबल फॉर डाइजेशन, सो दे विल बी नो डाइजेशन। बट ये जो भी है बाइल जूस इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास की अगर अपन बात करें तो अल्कलाइन pH रहता पैंक्रियाटिक जूस का, PJ स्टैंड्स फॉर पैंक्रियाटिक जूस, BJ स्टैंड्स फॉर बाइल जूस, कंफ्यूज नहीं होना। पैंक्रियाटिक जूस का क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटियोलैक्टिक ट्रिप्सिन, डायास्टैटिक अमाइलेज, लिपोलाइटिक लाइपेज। तो ये चीज़ें भी हेल्प कर रही है, कैसा हेल्प कर रहे हैं अभी अपन देखेंगे। पहले तो ट्रिप्सिन जो रहता इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजन। अब ये ट्रिप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट होता पहले एक्टिव फॉर्म में, दैट इज नथिंग बट ट्रिप्सिन। कैसा कन्वर्ट होता, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम रहता, स्मॉल इंटेस्टाइन के सक्कस एंटेरिकस, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में सक्कस एंटेरिकस जिसको बोलते हैं, उनके पास एक एंजाइम रहता है जिसको एंटीरोकाइनेज बोलते हैं, दैट विल हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन टू एक्टिव ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन एक बार एक्टिवेट हो गया तो क्या करता, पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता। नेक्स्ट ये जो अमाइलेज है पैंक्रियाटिक जूस करने, उन्हें हेल्प करता स्टार्च को कन्वर्ट करने में
में इनटू माल्टोज, एंड देन ये जो लाइपेज है पैंक्रियाटिक जूस करने अगेन फैटी एमल्शंस को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो बेसिकली सिंपल सब्सटेंस फॉर्म हो रहे सो दैट वो बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है सक्कस एंटेरिकस जो कि इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हेल्प करते हैं ये सेक्रेट करने में। तो यहाँ पे इनके पास क्या रहता है, म्यूसिन एंड मेनी एंजाइम्स। अब मेनी एंजाइम्स क्या है देखेंगे, एक तो है एरेप्सिन। एरेप्सिन किस में हेल्प करता है, कन्वर्जन ऑफ पेप्टोन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है लाइपेज, इट विल हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। नेक्स्ट है माल्टेज, मतलब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टिंग एंजाइम्स इन लोग। माल्टेज विल हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज। इन्वर्टेज विल हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टेज विल हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इवेंचुअली ये जो एंड प्रोडक्ट्स है दे आर द सिंपलर फॉर्म्स, दे आर द सिंपलर फॉर्म्स। नेक्स्ट सीकम की अगर अपन बात करें, सीकम के पास रहते हैं डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। अब इन लोग किस में हेल्प करते हैं, पहले तो इन लोग क्या करते हैं, सेल्यूलोज को सॉल्युबल शुगर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इवेंचुअली उन लोगों को नाइट्रोजनस फूड एज प्रोडक्ट मिल रहा, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इन लोग रहते। ठीक है, समझ में आया। इन लोग रैबिट को हेल्प कर रहे हैं इन कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज। इवेंचुअली ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स को किस में हेल्प मिल रही, उनको मिल रही नाइट्रोजनस फूड। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट इवेंचुअली एंड प्रोडक्ट्स क्या आ रहे भाई, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और सिमिलर मोनोसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल विच आर इजीली अब्जॉर्ब्ड। अब अब्जॉर्ब कैसा होते हैं भाई, अपन क्या बोले, विलाई प्रेजेंट रहता, विलाई सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता और ये चीज सब चीज़ों को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता। एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता दैट इज यूजुअली रिमूव थ्रू एनस। सो दैट वाज all with today's video guys. I hope the video was helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Until then, take care. Bye bye.